हम प्रज्वलित करेंगे और वोट चोरी से सरकार बनाई थी, हम सरकार को खत्म कर देंगे। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? हर्षद पटेल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिसागर का निर्माण करने जा रही है। साल से तो आप गुजरात में भी नहीं है। 27 साल में गुजरात में नहीं थे। हमारी कुछ गलतियां थी, हमारे जो बड़े बड़े एमएलए थे, बड़े बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़कर खरीद लिया बीजेपी ने। वोट चोरी तो की है, लेकिन पैसे के दम पर अदानी और अंबानी की पावर से विधायकों को खरीदा जा रहा है। लेकिन अभी संगठन सृजन की शुरुआत गुजरात में हुई, गांधी की भूमि साबरमती तट से हुई और पूरे एआईसीसी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसमें संगठन सृजन हुआ और संगठन सृजन से अब गुजरात में तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देंगे। ये सभी व्यवस्था एक तोड़ दी है, लोगों को कमाने का जो साधन था, कमाने छोटी छोटी दुकानें थी वो सब तोड़ डाला, दबाण के नाम पर, अधिग्रहण के नाम पर तोड़ डाला है। ऐसे दिल्ली की जनता तो तोड़ने जा रही है, लेकिन उसकी जो कमर है वो गुजरात में है, उसकी रीढ़ की हड्डी हम 2027 में तोड़ देंगे। प्रधानमंत्री बने, आपके गुजरात से बने। गुजरात मॉडल खोखला है, खोखले दावे करके हम गुजरात से है, हमको पता है गुजरात में क्या है। गुजरात में भ्रष्टाचार है, गुजरात में नल से जल का कौभांड है, गुजरात के मिनिस्टर के 2 बेटे अभी जेल में है। गुजरात के पूरी मिनिस्ट्री बदल डाली गुजरात में। क्यों बदल डाली? 30 साल में आपकी सरकार है, अभी 2.5 साल नहीं हुआ और पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला। क्यों बदल डाला? गुजरात कहते हैं विकसित गुजरात कर दिया, विकसित भारत की तरफ देश बढ़ रहा है। 2047 नहीं चाहिए हमको, 2025 चाहिए। 2025 में हम विकसित होना चाहते हैं। 2027 में हम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। 2029 में पूरे देश में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे और विकास की शुरुआत, अभी विकास रुका हुआ है, विकास की शुरुआत गुजरात से होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे असर नहीं हुआ और बिहार में भी आपका कोई दिखा नहीं है। बिहार में लोगों को भ्रमित किया, वोट चोरी करके बिहार में सरकार बनाई। आपने देखा होगा, मीडिया ने भी देखा होगा कि जिसकी बात चल रही थी, तेजस्वी ने पूरे बिहार को घर घर जाकर, गांव घर जाकर जो सफाई की, सब लोगों भी इकट्ठा हुए, लेकिन 10,000 की लॉलीपॉप दी, लोगों को भ्रमित किया और लोगों से वोट हड़प लिया, लोगों के वोट चोरी से वोट हड़प लिया। क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, सोशल वर्कर थे, वो चुनाव हार गए और नाचने कूदने वाले चुनाव जीत गए। ऐसी लोकशाही नहीं है। गुजरात में भी ऐसा हुआ है। गुजरात में जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार की पोल पूरे देश में खुलेगी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही खत्म होगी। वोट चोरी से सरकार बनी थी और वोट चोरी करके ही सरकार बनाई है। हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार से वोटों का सही उपयोग होगा और गुजरात में परिवर्तन होगा और पूरे देश में परिवर्तन होगा। अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया, आपको भरोसा नहीं है? देश का गृह मंत्री कह रहा है कि इस पे कुछ भी ऐसा। देश का गृह मंत्री? कौन गृह मंत्री देश का? देश के गृह मंत्री ने तो 2002 में गवर्नमेंट ने तड़ी पार किया था, गुजरात से तड़ी पार किया था। वो तड़ी पार अभी देश का गृह मंत्री बना है। उसको बोलने की कुछ मर्यादा नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है उसको लोकशाही के बारे में, और वो बोलेगा और हम सुन लेंगे। गुजरात में से हम उसको हटाने जा रहे हैं। उसको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह, मोदी जी, तुम्हारी तानाशाही अभी खत्म हुई है। तुम भारत के बड़ा प्रधान हो, गृह मंत्री हो, लेकिन इस बार परिवर्तन जनता करेगी। कहते तो है कि भाई सनातन का साथ दे रहे हैं मोदी, जो है सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, देश मोदी की साल में इसीलिए गुजरात में लोकशाही है और लोकशाही में ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करना है कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस की परंपरा नहीं है। सर्वधर्म, सर्व समाज को साथ लेके कांग्रेस ने 60 साल तक देश में राज किया है। आने वाले वक्त में जब ध्रुवीकरण की बात होती है तो कांग्रेस सभी धर्मों, सभी समाज और सभी कौम को साथ लेके एक मानवतावादी सरकार का निर्माण करने जा रही है। साल से तो आप गुजरात में भी नहीं है। 27 साल में गुजरात में नहीं थे। हमारी कुछ गलतियां थी, हमारे जो बड़े बड़े एमएलए थे, बड़े बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़कर खरीद लिया बीजेपी ने। वोट चोरी तो की है, लेकिन पैसे के दम पर अदानी और अंबानी की पावर से विधायकों को खरीदा जा रहा है। लेकिन अभी संगठन सृजन की शुरुआत गुजरात में हुई, गांधी की भूमि साबरमती तट से हुई और पूरे एआईसीसी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसमें संगठन सृजन हुआ और संगठन सृजन से अब गुजरात में तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देंगे। जैसे गुजरात के लोगों ने प्यार किया, वैसे देश के लोग भी मोदी शाह को प्यार करते हैं। प्यार की कोई बात नहीं है, नफरत की बात है। हम कल से दिल्ली में आए हैं, पूरे रिक्शा वाले, मेट्रो में जो हमारे साथ मुसाफरी कर रहे थे, ऑटो वाले, सब कह रहे हैं
कि गुजरात में जो मॉडल करके हमको भ्रमित किया था, हमने भ्रमित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट ने, दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है, रोजगार के सभी व्यवस्था एक तोड़ दी है। लोगों को कमाने का जो साधन था, कमाने को छोटी छोटी दुकानें थी, वो सब तोड़ डाला। दबाण के नाम पर, अधिग्रहण के नाम पर तोड़ डाला है। ऐसे दिल्ली की जनता तो तोड़ने जा रही है, लेकिन उसकी जो कमर है वो गुजरात में है। उसकी रीढ़ की हड्डी हम 2027 में तोड़ देंगे। आखिरी सवाल है, क्या इस रैली का कुछ असर पड़ेगा सरकार पर, इस चुनाव आयोग पर? रैली का असर पड़ेगा। चुनाव आयोग, वो ज्ञानेंद्र प्रसाद है, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी से मिले हुए थे। लेकिन हमारी न्याय तंत्र है, न्याय तंत्र पर हमको भरोसा है, हमारी जनता पर भरोसा है कि वोट चोरी अभियान आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ रामलीला मैदान में उमड़ रही है। वो वोट चोरी हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे और वोट चोरी का मुद्दा पूरे गुजरात में और पूरे देश में हम प्रज्वलित करेंगे। और वोट चोरी से सरकार बनाई थी, हम सरकार को खत्म कर क्या देंगे। नाम है सर, कहाँ से? हर्षद पटेल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिसागर कांग्रेस, गुजरात। वोट छोड़